बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, आज लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ। नाज़रीन कहते हैं कि सुरंग के दहाने पर रोशनी की किरणें, मुश्किल वक़्त गुजर गया क्या हुकूमत का। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दावा किया है कि उनका ग्रोथ रेट 5 से ज़्यादा हो गया है। इमरान खान के मुतबादल की गूंज लगता है कि दीवाने का ख्वाब है। जैसे बार बार अपोजिशन आज का शोर मचा रही है कि वो अदम एतमाद ला रही है, नंबर गाम देखे तो उनमें नाकामियों की एक तवील दास्तान है। ऐसा लगता है कि इन हालात के मुताबिक अगर इमरान खान के लिए कोई चैलेंज है महंगाई, इमरान खान 5 साल सिर्फ ना अपने पूरे करेंगे बल्कि इस साल के अख्ताम पे आर्मी चीफ इमरान खान साहब की मर्जी से ही तैनात होंगे। दूसरी तरफ हुकूमत का इस वक्त सारा जोर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर है। FIA में चलने वाले केस को हुकूमती ज़राए कैद का दावा है कि उसमें ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि शहबाज शरीफ किसी भी वक्त अदालत की में से बेल कैंसिल होने पर गिरफ्तार हो सकते हैं। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद नून लीग यकीनन कमज़ोर पड़ जाएगी और उसकी कमांड ना होने के बराबर रह जाएगी कि मरियम ऑलरेडी ही सज़ा याफ्ता है। लगता है कि वक्त के धारे मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान की हक़ की तरफ चल पड़े हैं। नाज़रीन, नए साल के आगाज़ पर महंगाई की खबरों ने शहरियों को बहुत परेशान किया था और महंगाई आसमानों को छू रही थी। बिजली की कीमतों में इजाफा, गैस पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुकूमत की मुश्किलात का वजूहात बनती जा रही थी। जैसे जैसे हुक्मरान अपने हलकों में जाते हैं तो सबसे पहले एक सवाल होता है महंगाई का क्या होगा। बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा हो गया, लाहौर आटा, चीनी, रेत, इनकी कीमतें दिन ब दिन ऊपर जा रही हैं। लेकिन कहा जा रहा है, हुकूमती दावे किए जा रहे हैं, हुकूमती दावे के मुताबिक कह रहे हैं कि अब महंगाई के बोझ तले दबे अवाम के लिए कुछ अच्छी खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं। अगर महंगाई जैसे जिनको वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत बोतल में बंद कर लेती है तो अपोजिशन के पास ना तो उनके पास स्ट्रीट पावर नहीं है जिसके ज़रिए वो अपना लॉन्ग मार्च कामयाब कर सकें, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद तहरीक लाने के दावा भी दम तोड़ता जा रहा है, क्योंकि अपोजिशन जमातें आपस में मुख्तलिफ पेज पर हैं और कोई जमात दूसरी जमात का साथ नहीं देना चाहती, अपने लिए NRO ला रही हैं। और ऐसे लग रहा है वक़्त का पहिया वज़ीर आज़म इमरान खान की फेवर में घूमना शुरू हो गया है। नाज़रीन, ऐसे मौके पर हुकूमत पाकिस्तान ने दावा किया है, बज़ाहिर इसके असरात आम शहरियों में नहीं मिलते, लेकिन अगर ये सच है तो एक अच्छी बात है। ये हुकूमती दावे की बात करूँ, हुकूमतरानों का दावा है कि पाकिस्तान की माशरत की तरक्की की शरह जो सामने आई है वो 5.37% है। अगर ऐसा है तो इसके असरात आम शहरियों तक क्यों नहीं आ रहे। आम शहरी तो बिजली का बिल देखता है, ग्रोसरी का सामान देखता है, बच्चों की फ़ीस देखता है। अगर हुकूमत ने महंगाई पर वाकई ही काबू पा लिया और आंदा 4 महीने जो वज़ीर आज़म चैलेंज कर रहे हैं तो अपोजिशन जो पहले ही तितर बितर हो चुकी है, मुझे यकीन है कि वो शायद हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाने के लिए इकट्ठे ही ना हो सके। कहा जा रहा है कि इमरान वज़ीर साबिक़ सदर आसफ़ अली ज़रदारी अपने लिए NRO मांग रहे हैं कि अगले 5 साल उन्हें मौका दिया जाए। इसके लिए बलूचिस्तान KP में काम कर रहे हैं और जनूबी पंजाब में कुछ लोगों कह रहे हैं कि उन्हें इलेक्टेबल दे दिया जाए। अगर नाज़रीन इस हालात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की माशियत को गहरी खाई से निकल आती है तो फिर अपोजिशन के लिए अगले इलेक्शन में जाना मुश्किल होगा कि क्योंकि वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कायद मुल्क से बाहर है और वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान नहीं आना चाहते, क्योंकि आते सारी उन्हें जेल जाना होगा और जेल से उन्हें डर लगता है। सर्दियों में सर्दी लगती है और गर्मियों में गर्मी लगती है। इन हालात में जो मुश्किलात महंगाई की वजह से, हुकूमत के लिए बैड गवर्नेंस की वजह से और करप्शन की वजह से हुकूमत के लिए बदनामी का बायस बन रहे थे, कहा जा रहा है कि अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनको फोकस करना शुरू कर दिया है। जो मुश्किलात की तारीख सुरंग थी वो हुकूमत के मुताबिक ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और सुरंग के अख्ताम पर कहा जा रहा है कि रोशनी की वाज़िया किरणें अवाम के तक इसके समरात पहुँचना शुरू हो जाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो यकीनन पिछले 3.5 साल की निस्बत इमरान खान को अपनी क्रेडिबिलिटी बेहतर करने में ये 1.5 साल
महंगाई का काबू और अच्छी गवर्नेंस देकर और इस्लाहत महकमों में ला के इमरान खान के लिए एक अच्छा इकदाम हो सकता है। मैंने कहा जा रहा है कि अब सिर्फ एक मुश्किल टास्क इमरान खान ने रख लिया है, वो महंगाई का खात्मा। क्या इसको अपनी टीम के साथ मिलकर अगर इस पर वो काबू पाते हैं तो अपोजिशन के लिए यकीनन शोर शराबा, इल्ज़ाम तराशी और गलीज़ गुफ्तगू, ऑडियो वीडियो लीक के बहानों के अलावा आवाम में जाने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। अगर इमरान खान ने फरवरी और मार्च में महंगाई में जो दावा कर रहे हैं कमी लाने में कामयाब हो जाते हैं तो अपोजिशन का लॉन्ग मार्च का दावा अपनी मौत आप मर जाएगा, क्योंकि लोगों को इस वक्त जीडीपी से नहीं महंगाई से ख़तरा है और वो जान चुके हैं कि अपोजिशन जमातें आवाम के लिए महंगाई के लिए प्रोटेस्ट नहीं करती। जो सियासतदान शादियों पे अरबों रुपए लगाए उसे बिजली के बिल और पेट्रोल की कीमत से क्या गर्ज हो सकती है। और वो वज़ीर आज़म का लगता है कि असल लफ्ज़ पे हाथ आ गया है कि महंगाई को कंट्रोल करे और महकमों इस्लाहात लाए, लेकिन उनकी टीम की नाअहली इमरान खान के रास्ते में रुकावट है। पीपल्स पार्टी ने नाज़रीन इन हालात में 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, जबकि पीडीएम ने का दावा है कि वो 23 मार्च को लॉन्ग मार्च करेंगे, जबकि अप्रैल में रमज़ानुल मुबारक शुरू हो जाएगा। लेकिन इन दोनों के दावों के बावजूद पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च और पीडीएम के लॉन्ग मार्च में होता है, लेकिन अगर इमरान खान की माशी टीम महंगाई में थोड़ी सी भी कमी कर देती है और अपोजिशन को अवामी पीज़ेराई मिलना इससे ना सिर्फ मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि अपोजिशन को अब आवाम शहरियों को ये यकीन हो गया है हुकूमत या अपोजिशन को अवाम से इंटरेस्ट नहीं है। हुकूमत में आने वाले हुकूमत से चिपके रहते हैं और अपोजिशन में हुकूमत को गिराने की लगे रहते हैं। और महंगाई की तूफ़ान ने गरीब के घर का चूल्हा बुझा दिया। अगर वज़ीर आज़म उस चूल्हे को जलाकर उसमें 2 वक्त का खाना देने और कपड़ा ढाँपने के लिए, जिस्म ढाँपने के लिए कपड़ा और बीमारी की सूरत में दवाई और तालीम की देने में कामयाब हो जाते हैं तो अपोजिशन के लिए मैं समझता हूँ तहरीक चलाने का जवाज़ भी ख़त्म हो जाएगा और वो सिर्फ मीडिया टॉक और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक महदूद होकर रह जाएंगे। लेकिन इसमें असल इम्तिहान वज़ीर आज़म है। क्या उनके साथ वज़ीर आज़म के विजन के साथ उनकी टीम भी चलती है? पंजाब जैसे नाहल सूबे में एक झूठे जालसाज तो अदारे से सर्वे कराकर कामयाबी के दावे पूरे नहीं हो सकते। असल सर्वे ये है कि जब आवाम को उनकी दलीज पर इंसाफ मिले और उनके बुनियादी हकूक़ मिले, उस वक्त वज़ीर आज़म साहब सर्वों से नहीं आवाम के दिलों में राज करने के लिए हिकमत अमली बना रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ इक़्तिदार की राहदारियों में एक तरफ तो सदारती निज़ाम की गूंज है। सदारती निज़ाम की गूंज के फराड के पीछे जालसाज कौन कौन है और उन्हें इतना पता ही नहीं कि दुनिया में कोई भी रेफरेंडम आइन साजी के लिए नहीं हो सकता। कोई भी रेफरेंडम आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये नहीं हुआ। एक राय तो हो सकती है लेकिन आइन को ख़त्म करना नामुमकिन होता है। आइन इसीलिए मुश्किल बनाया जाता है कि अगर लगड़ बगड़ आके ना करें, लेकिन एक पैसे की दमक से हर तरफ सदारती निज़ाम और इसके आगे नए वीडियो लॉग पे आगे बताएंगे कि इसकी मुहिम चलाने वाले को कोई सियासतदान ऑन नहीं कर रहा और ये साजिश कर कौन रहा है जो नज़र भी नहीं आता और करता भी जा रहा है, जबकि इसमें हकीकत है दूर तक नहीं है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतबादल के तौर पर उम्मीदवार भी शेरवानियाँ सिलवाने की तैयारियाँ कर रहे हैं। उनका ये ख्याल है कुछ अपोजिशन लोगों का कि अगर अदम एतमाद आता है, जिसके नंबर गेम अभी तक नामुमकिन है। आज इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अपोजिशन एक पेज पे नहीं आई, यही नहीं कर सकी कि अदम एतमाद कब लाना है, कौन कौन सी जमात को लूप में लेना है। अदम एतमाद होता है तो अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, स्पीकर कौन होगा। लिहाजा लगता है कि अपोजिशन के दिल के आंसुओं में बह गए। वो इमरान खान को बेचते खुद तनख्वाह रह गए और इमरान खान की 5 साल की हुकूमत अपोजिशन की आपस में तफरकाबाजी और नाचाकी की वजह से उसके आसार ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मगर इस सिलसिले में हुकूमती दावा है कि एक बात जवान अक्ल के अंधों को नज़र नहीं आ रही कि वो इमरान खान जो है वो हार मानता ही नहीं। उनका एक दावा है कि वो शुरू से फाइटर हैं। इमरान खान खाली धमकियों से, अगर लॉन्ग मार्च की धमकी दे के उन्हें डरा दिया जाए या अदम एतमाद लाना जाए तो इमरान खान वो मिट्टी से ही नहीं बना जो इससे डर जाए कि इमरान खान हार मानने वाला नहीं है और
ये भी कहा जा रहा, ना वो लॉन्ग मार्च की परवाह कर रहे हैं, ना वो अदम एतमाद की परवाह कर रहे हैं। और इस साल में अपनी तमाम तर उन्होंने फोकस किया हुआ कि इस साल के अख्ताम पर होने वाली अहम तब्दीलियाँ इमरान खान अपनी समझदारी से कार्ड खेल रहे हैं, और उस कार्ड अगर वो अपनी मर्ज़ी से सेट कर लेते हैं तो अगले 5 साल इमरान खान की इक़्तिदार के लिए रास्ता हमवार हो सकता है। इस साल सितंबर में एक अहम बड़ी प्रमोशनें और तैनातियाँ होनी है, और दूसरा नवंबर, उसके लिए वज़ीर-ए-आज़म उसको फोकस कर रहे हैं, जबकि अपोजिशन लॉन्ग मार्च और उस पर तीसरा एक जो इमरान खान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा था महंगाई, उसको काबू पाने के लिए उन्होंने हिकमत अमली बना दी है। और मुझे लग रहा है कि हालात इमरान खान की फेवर में फ़िलहाल जा रहे हैं, जैसे ही तब्दीली आई आपको आगाह करते रहेंगे। एक और अहम मामला है, आजकल हुकूमत इस वक्त समझती है कि अपोजिशन में दम हम नहीं है, पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ सिंध तक महदूद होकर रह गई है और नवाज शरीफ मुल्क से बाहर है। अगर शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में पकड़े जाते हैं तो अपोजिशन के गुब्बारे से बिल्कुल हवा निकल जाएगी और हुकूमत के लिए तमाम रास्ते साफ हो जाएंगे सिवाय महंगाई और लाकानूनीयत के। लाहौर की स्पेशल अदालत ने आज शहबाज शरीफ की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त तो मंजूर कर ली है, जिसे कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त मंसूख और गिरफ्तार हो जाएं। लेकिन जब FIA ने चलान जमा कराएगा तो अबूरी ज़मानत को मनसूख करने की दरख्वास्त भी अदालत में आएगी। अगर अदालत में वो दरख्वास्त मंजूर हो जाती है तो फिर यकीनन मुस्लिम लीग नून में तकसीम दर तकसीम हो सकती है। पहले मरीम नवाज़ अपने चचा के ख़िलाफ़ थी, अब अगर शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो जाते हैं तो मुस्लिम लीग में क़यादत का फुकदान हो जाएगा। नवाज शरीफ ऑलरेडी लंदन भागे हुए हैं और वो पाकिस्तान आने का कोई भी इरादा नहीं रखते। कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग के इतने सबूत हैं कि इनका बच निकलना मुश्किल है, ये हुकूमत के दावेदार कहते हैं। अगर इन हालात में पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद है और कोई बड़ी जमात नहीं, और नून लीग की शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो जाते हैं तो इमरान खान के लिए बज़ाहिर मैदान साफ नज़र आ रहा है। और इस साल 2022 में सितंबर और नवंबर में होने वाले तबादले और तरक्कियों तैनातियों में अगर वो अपनी मर्जी कर लेते हैं तो अगले 5 साल भी नंगे होंगे। लेकिन उसके लिए उन्हें मौजूदा महंगाई, लाकानूनीयत और करप्शन और ख़ुसूसन पंजाब पे काम करना होगा, वरना वक्त किसी का नहीं होता। नवाज शरीफ भी कहते थे 25-30 साल मैं रहूँगा, लेकिन अचानक हालात बदलते हुए देर नहीं लगती। याद रखें कि बड़े बड़े तूफ़ान तनावर दरख्त को रेज़ा रेज़ा करते हैं। इमरान खान सबको, अपनी टीम को अगर उन्होंने संभाल लिया तो यकीनन अगले 5 साल इमरान खान के लिए बेहतरी का रास्ता बना सकते हैं, वरना वक्त किसी का साथ नहीं होता। लेकिन अपोजिशन के गुब्बारे से रोज़ बरोज़ हवा निकलती जा रही है और हाल ही बुलंदवा वाले लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद के दावों के अलावा इसमें हकीकत नज़र नहीं आती। सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। लगता है कि नादरीन, लगता है कि सुरंग के दहाने पर रोशनी की किरणें इमरान खान के लिए खुली हैं। क्या इमरान खान इससे फ़ायदा उठाते हैं, नहीं उठाते, अब डिपेंड इमरान खान पे करता है। अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।